नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो एनसीईआरटी का 12th का बुक है उसका क्वेश्चन नंबर सोल्व कर रहे थे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 सोल्व करते हैं जो एक्सरसाइज का है। वो क्वेश्चन बोलता है कि ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। तो बिना गॉस लॉ का हमको निकालने के लिए बोला है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास, जिसमें डेंसिटी का यूज करके जब हम लोग गॉस लॉ का यूज करके निकालते हैं तो वो आता है 2k लैम्डा बाई आर आता है आपका हमारे पास। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। कि बोलता है अगर कोई यूनिफॉर्म थिन वायर है, वायर एकदम पतला है और बहुत लंबा वायर है, तो उसका जो है हमारे पास जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा। तो अगर उसके ऊपर यूनिफॉर्म आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है तब तो देखिए हमारे पास 2k लैम्डा बाई आर होता है। आर होता है जो लेंथ ऑफ आपका बताता है हमारे पास डिस्टेंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी वायर से कितना दूर पे निकाल रहे हैं तो उस पॉइंट का डिस्टेंस बताएगा। और हमारे पास जो लैम्डा है वो आपका क्या हो गया, वो यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, और के हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हम लोग देखिए एक वायर ले लिए जो वायर बहुत ही लंबा है। मान लेते हैं ये वायर के आपका एक पॉइंट ले लिए है P। ये वायर का एक पॉइंट है N। इस N पॉइंट से P पॉइंट पे हमको इस वायर का जो डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो लैम्डा है। यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, पतला वायर है, कितना लंबा नहीं पता है हमको, लेकिन इसके N पॉइंट से P पॉइंट पे डिस्टेंस ले लिए R, और इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं कि देखिए इस वायर से एक पॉइंट ले लिए हैं O जो है x डिस्टेंस पे है n से, और यहाँ पे मान लेते हैं एक स्मॉल एरिया है, स्मॉल लेंथ है, सॉरी, जो ए बी लेंथ है, और इस ए बी का जो लेंथ है वो मान लेते हैं n से O का जो डिस्टेंस है वो x है, x डिस्टेंस पे, और ए से बी का जो डिस्टेंस है वो dx ले लिए, स्मॉल डिस्टेंस। और स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर जो चार्ज होगा वो स्मॉल चार्ज हो जाएगा, डी क्यू ले लेते हैं, क्योंकि मान लेते हैं यहाँ पे जो चार्ज है वो आपका क्यू है इस वायर के ऊपर टोटल चार्ज। तो देखिए अब यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे तो कुछ कुछ पॉइंट लिख दिए कि जो एन पी इज इक्वल टू कितना है, आर है हमारे पास, पी से एन का डिस्टेंस, और ए से जो एन का डिस्टेंस है वो एक्स ले लिए हैं, और ए बी जो है स्मॉल डिस्टेंस है वो डी एक्स हो गया हमारे पास, ठीक है। और इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, डी क्यू ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है ए एन पी, जिसमें थीटा ए वाला एंगल है। तो हमारे पास यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा ओ पी एन या एन पी ओ, ये वाला थीटा ले लिए। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है यहाँ से, तो इसका वैल्यू ले लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं कि देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, तो क्यू बाई एल हो जाएगा हमारे पास। चार्ज को स्मॉल क्यू ले लिए यहाँ पे, और ये जो टोटल वायर का लेंथ है यहाँ पे एल के जगह पे हम लोग एक्स मान लिए, तो क्यू बाई एक्स हो जाएगा। तो देखिए ये जो है स्मॉल चार्ज के लिए डी क्यू ले लेंगे और स्मॉल लेंथ के लिए डी एक्स ले लेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इसी को रीअरेंज करके डी क्यू बाई डी एक्स। अब इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, आपका इसको इस तरफ लेके चले गए हैं, तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर बोलता है हमारे पास इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो डी क्यू चार्ज है डी एक्स के प्रपोर्शन में ए बी एट पॉइंट पी पे हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जो है हमारे पास जो पी पॉइंट पे जो है ए बी के कारण, ए बी जो है स्मॉल लेंथ ऑफ वायर है, और स्मॉल लेंथ ऑफ वायर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डी एक्स बोल दिए यहाँ पे देखिए। और इसके ऊपर जो चार्ज है वो डी क्यू चार्ज है, तो इस डी क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो निकालना है। तो हम लोग जनरल फार्मूला जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा। तो इसी के जगह पे स्मॉल चार्ज के कारण स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तो डी ई ले लेंगे हम लोग, डी इज इक्वल टू के बाई डी क्यू बाई ओ पी स्क्वायर। ओ पी देखिए यहाँ पे ओ से पी का डिस्टेंस हो जाएगा, जो ए बी लेंथ ऑफ वायर है जो डी एक्स है उसका डिस्टेंस है पी से कितना ओ पी है, और ओ पी इज इक्वल टू हम लोग आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ले लिए हैं यहाँ पे, है ना। तो इसको पुट करेंगे यहाँ पे। देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे हमारे पास, डी इज इक्वल टू के आ जाएगा, सॉरी डी इज इक्वल टू के
डी क्यू और ओ पी स्क्वायर हो गया। और ओ पी का जो डिस्टेंस है हमारे पास देखिए यहाँ पे लिख दिए थे, ओ पी का डिस्टेंस जो है आपका ये वाला आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इस जगह पे पुट कर दिए हम लोग। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये आर स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गया, तो डी इज इक्वल टू के इंटू लैम्डा इंटू डी एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। डी क्यू के जगह पे भी हम लोग ये वाला वैल्यू पुट कर दिए हैं, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स, तो इक्वेशन 2 मिल गया। अब देखिए ये जो है हमारे पास ए बी जो डी क्यू है, डी क्यू पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उसका डायरेक्शन डी इधर है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा क्योंकि ये वाला देखिए थीटा है, दोनों अपोजिट एंगल सेम होता है इस वजह से, तो जिधर थीटा रहता है उधर डी कॉस थीटा लिखेंगे और उसके परपेंडिकुलर में डी साइन थीटा, तो डी साइन थीटा ऊपर नीचे रहेगा। ये वायर है, मान लेते हैं ऐसे ऐसे स्मॉल चार्ज है, जब बहुत ही ज़्यादा होगा ऊपर से नीचे हजारों ऐसा स्मॉल चार्ज होगा, उसके कारण जितना भी कॉस थीटा का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। लेकिन इससे देखिए ऊपर वाला का जो आपका साइन थीटा का डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ, और इससे नीचे जो चार्ज होगा स्मॉल चार्ज, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते चला जाएगा। तो वही लिख दिए यहाँ पे, जो साइन कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा जो हमारे पास, वो सिर्फ और सिर्फ निकलेगा आपका कॉस थीटा के कारण या कॉस कंपोनेंट के कारण। तो इफेक्टिव को हम लोग डी डैश से डिनोट किए हैं, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग जो है कॉस थीटा लिख दिए, और अभी डी इज इक्वल टू यहाँ पर निकाला है के लैम्डा इंटू डी एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उस वैल्यू के यहाँ पे पुट कर दिए, तो इक्वेशन 3 हो गया। अब ये जो हमारे पास है ट्रायंगल देखिए बी एन पी, इस ट्रायंगल में सपोज दैट यहाँ पर ले लेते हैं tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है देखिए हमारे पास बी बाई पी बाई बी होता है, और पी यहाँ पे ये वाला हो जाएगा हमारे पास एक्स हो जाएगा यहाँ से, और बी हो जाएगा जो आर हो जाएगा, तो वही लिख दिए यहाँ पे देखिए tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी इन ट्रायंगल बी एन पी इज इक्वल टू एक्स बाई आर, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आर इंटू टेन थीटा ले लिए हैं, इसको इक्वेशन 4 मान लिए। अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन किए, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिख देंगे सबसे पहले, देखिए इसको चेंज कर लिए थे हम लोग, आपका x इंटू आर इंटू टेन थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा लिख दिए, हमने क्या किया डिफ्रेंशिएट ना किया थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर इंटू टेन थीटा हो जाएगा, आर डिस्टेंस है कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, और tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा लिख दिए। उसके बाद है देखिए यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू आर इंटू सेक स्क्वायर इंटू थीटा इंटू डी थीटा, ये रीअरेंज होके हमको मिल जाएगा क्योंकि ये डी थीटा को इस तरफ से लेके इस तरफ चले गए हैं। अब क्या किए हैं, ये जो देखिए इक्वेशन जो 4 है आर इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू आर इंटू टेन थीटा, तो उस इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज किए हैं, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए हैं, तो इस तरफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर करने पर, और आर इंटू टेन थीटा कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या किए हैं, हम एक तरफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को ऐड किए हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 0 किसी भी नंबर में ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको ऐड किए हैं, लेकिन इस माइनस आर स्क्वायर को इस तरफ लेके चले गए हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इस तरफ हो जाएगा, और इस तरफ हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर। अब क्या हुआ है कि ये दोनों में देखिए इतना में से आर स्क्वायर को कॉमन ले लिए हैं, तो आर स्क्वायर को जैसे ही कॉमन ले लेंगे हमको मिल जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा आ गया, इसको इक्वेशन 6 बोल दिए। अब देखिए हमको ये जो 5वां इक्वेशन मिला है डी एक्स इज इक्वल टू आर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और यहाँ पे मिला है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों वैल्यू को पुट कर दिए हैं इस इक्वेशन में, तो देखिए यहाँ पर डी एक्स इज इक्वल टू पुट कर देंगे वो इक्वेशन 5 से, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे नीचे वाला जो है इसके जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा जो आपका इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपना मिल जाएगा हमारे पास के इंटू लैम्डा इंटू आर डी एक्स के जगह पर आर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, और आर
जो है वो आर से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बच जाएगा इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के इंटू लैम्डा इंटू आर बाई इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए ये जो वायर था हमारे पास, ये इनफाइनाइट लेंथ का ना वायर है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, अगर ये वाला इधर से आ रहा है हमारे पास डी क्यू के कारण और इधर वाला डी क्यू के कारण, तो ये जो डी क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ये इस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा। तो ये कहाँ तक बन सकता है, इसको मान लेते ऊपर π/2 से लेके नीचे -π/2 से तक, है ना। मतलब इसको 0 बोल देंगे, तो 0 से -90 डिग्री तक और 0 से +90 डिग्री तक, ठीक है। तो 90 डिग्री को हम लोग π/2 से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ क्या किए हैं, इंटीग्रेट कर दिए हैं, π/2 से लेके -π/2 तक लिमिट लगा दिए हैं इंटीग्रेशन का हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए k इंटू लैम्डा इंटू आर है जो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, और cos थीटा इंटू डी थीटा है, तो cos थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin थीटा होता है, ठीक है। तो k इंटू लैम्डा बाई आर जो है वो बाहर आ गया, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं साइन माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो वैसे साइन -90 डिग्री इज इक्वल टू माइनस साइन 90 डिग्री, और इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 और ये माइनस, और साइन -90 डिग्री का वैल्यू -1, तो -1 ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू हमारे पास ई इफेक्टिव इज इक्वल टू के इंटू लैम्डा बाई आर इंटू 2 आ जाएगा। इसको रीअरेंज करके और अच्छा से लिख सकते हैं, 2 इंटू के इंटू लैम्डा बाई आर, और के हमारे पास क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिव इज इक्वल टू, तो देखिए ई डैश इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा आपका के इंटू के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई आर लिखेंगे, तो ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ से ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और ऊपर में लैम्डा आ जाएगा, है ना। तो ये भी आंसर हो सकता है। तो प्रूव कर दी हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू।